Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and RJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी लोग घर पर होंगे और इस पर्व को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज स्वतंत्रता की बात है। स्वतंत्रता मिली है हमारे देश को, हम सभी को। उस स्वतंत्रता को और अच्छे से अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि हम अपने आप को एजुकेटेड करें। ठीक है, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन होगी तो हम इस स्वतंत्रता को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अभी भी जो कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी में गरीबी है, लाचारी है, ठीक है, एजुकेशन की जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारी उम्मीद है कि सभी तक हमारे जो एजुकेशन है वो पहुँचे। ठीक है, उसी एजुकेशन के वे में एक आज फिर हम लोग लेके आए हैं वोकेबलरी का सेशन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वो वर्ड्स लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में या हमारे जनरल लाइफ में अक्सर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हमारी जनरल लाइफ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज़रूरत है इन वर्ड्स को समझना और इनके मीनिंग को समझना है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड वर्ड हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे या हमारे एग्ज़ाम्स में जो भी आए हुए क्वेश्चंस भी हैं उनको भी समझ लेंगे। और इसी के साथ प्रैक्टिस भी हम लोग की चल रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आज जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वोकेबलरी के थर्ड सेशन है। पहले के 2 सेशन पड़े हुए हैं हमारे चैनल में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है उसकी बात करें तो फर्स्ट वर्ड है अक्यूज। ठीक है, अक्यूज क्या होता है उसको देख लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे अक्यूज है पिक्चरों में या कहीं पे देखते होंगे। अक्यूज होता है दोषी ठहराना। ठीक है, अक्यूज मतलब चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट अराइन। ठीक है, चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट अराइन। नेक्स्ट वर्ड है असर्बिटी। असर्बिटी क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, असर्बिटी होता है, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है दोषी। ठीक है, अक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी। अक्यूज, चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट अराइन मतलब हो गया दोषी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आपका है असर्बिटी। असर्बिटी क्या होता है, एक्रिड, एक्रिमोनियस। ठीक है, असर्बिटी, एक्रिड, एक्रिमोनियस, पंजेंट, बिटर, कॉस्टिक, वेरुलेंट। ठीक है, ये सभी एक सिनोनिम्स है। ठीक है, असर्बिटी, एक्रिड, एक्रिमोनियस, पंजेंट, बिटर, कॉस्टिक, वेरुलेंट। ठीक है, इन सभी का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इनका मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब जैसे आप कोई चीज देखते हैं तो काफी तीखा टाइप का या खटपटा टाइप का होता है। ठीक है, उस तरीके तीक्ष्ण बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अकॉस्टिक। अकॉस्टिक क्या होता है, अकॉस्टिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू साउंड। पर्टेनिंग टू साउंड मतलब क्या हुआ, ध्वनि से संबंधित। ठीक है, ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूएंस। अगर आप देख रहे हैं एक ये वर्ड है अक्यूज और ये वर्ड है अक्वेस। ठीक है, ये अक्यूज पढ़ा जाएगा और ये एक्वेस पढ़ा जाएगा। ठीक है, लगभग आपको प्रोनाउंसिएशन आपको हो सकता है सेम ही लगे। ठीक है, अक्यूज और ये भी अक्वेस, एक्वेस पढ़ेंगे। अक्वेस थोड़ा आपको प्रेशर दे के बात को कहना पड़ेगा, अक्वेस। ठीक है, अक्वेस क्या होता है, अक्वेस होता है कंसेंट, यील्ड, एग्री, कंकर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक है, हमने पिछली वर्ड सेशन में भी इसके एक वर्ड लिया था जिसको बताया था, जिसका मीनिंग था नॉड।
ठीक है, ये भी आपका क्या सहमत के ही सेंस में आ जाता है। अक्यूज, कंसेंट, यील्ड, एग्री, कंकर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एक्यूट। एक्यूट क्या होता है एक बार बताएं, अगर आपको आता है तो एक बार आप लोग ट्राई करें, एक बार कोशिश कर लें क्या होगा ये एक्यूट। एक्यूट क्या होता है चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। ठीक है, ये भी प्रोनाउंसिएशन इसका भी लगभग वही है और इसका भी लगभग वही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्यूट होता है ये क्या है और ये क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक्यूट जो होता है ये होता है आपका पैना, पॉइंटेड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है फ्री करना। चलिए इसको हम लोग वर्ड ही ले लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम अक्यूजेशन। अक्यूजेशन क्या होता है, ठीक है, अक्यूजेशन क्या होता है आरोप। ठीक है, कोई आरोप आपका लगा हुआ है, उस आरोप से आपको फ्री किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूट, टू फ्री फ्रॉम अक्यूजेशन। ठीक है, और जो ये एक्यूट होता है ये होता है शार्प, शार्प पॉइंटेड। मतलब आप एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, नुकीला। ठीक है, एक्यूट, शार्प पॉइंटेड। और ये क्या, ये एक्यूट क्या होगा, टू फ्री फ्रॉम एक्यूजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ये क्या है एदर। एदर, इस वर्ड को हम लोगों ने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का जब पार्ट पढ़ा था हमने, जो देखी थी एक्सरसाइजेस लर्न किया था, उसमें भी देखा था एदर क्या होता है, चिपके रहना। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे थे, एदर टू। ठीक है, चलिए तो एदर का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। होल्ड, ठीक है, एदर का होता है होल्ड। होल्ड मतलब क्या हो गया, किस चीज के साथ चिपके रहना। जैसे हम लोग ने एदर टू अ रूल, किसी रूल से क्या था, चिपके रहना। ठीक है, तो उसी से और भी जो वर्ड है उनको भी देख लेते हैं। जैसे और हो जाता है स्टिक, क्लिंज। ठीक है, इन सभी का मीनिंग एक तरीके से क्या हो गया, चिपके रहना। चिपके रहना मतलब उसी चीज को, किसी कोई बात है या कोई थिंग है, उसी को आप क्या है बिल्कुल मान रहे हैं। उसके अलावा आप कुछ भी अपने थिंकिंग में, अपनी सोच में चेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई रूल है किसी चीज को, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोई रूल है, अब वो रूल है आप उसी रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और आप उसमें कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि दूसरा भी कोई तरीका है तो क्या आप उसी रूल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताया भी था, एदर टू अ रूल मतलब एक रूल को है उसी को फॉलो करना। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये भी कह देंगे स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, चिपके रहना का मतलब इसमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, अक्यूज। अक्यूज क्या होता है, चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट, अराइम। ठीक है, चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट, अराइम। तो इसका क्या हो गया, मतलब इसका मीनिंग हो गया दोषी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसर्बिटी। एसर्बिटी क्या होता है, एक्रीड, एक्रीमोनियस, पंजेंट, बिटर, कॉस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अकॉस्टिक। अकॉस्टिक क्या होता है, परटेनिंग टू साउंड। ठीक है, परटेनिंग टू साउंड होता है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका अक्यूज। अक्यूज, एक्वेंस। ठीक है, एक्वेस। एक्वेस क्या होता है, कंसेंट, यील्ड, एग्री, कंकर या नॉड। इसका मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। ये वर्ड एक्यूट है, एक वर्ड ये एक्यूट है। इस एक्यूट प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। इस एक्यूट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम अक्यूजेशन। ठीक है, टू फ्री फ्रॉम अक्यूजेशन, या इसके लिए एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व या हम इसी कह सकते हैं सेट फ्री। ठीक है, एब्सॉल्व या सेट फ्री, छोड़ देना। ठीक है, किसी आरोप से या किसी प्रकार से। ठीक है, ये वर्ड है एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, शार्प पॉइंटेड। क्या हो गया, शार्प पॉइंटेड, नुकीला। ठीक है, एक्यूट, शार्प पॉइंटेड। नेक्स्ट वर्ड है एदर। एदर क्या होता है, किसी नियम या कानून से चिपके रहना, लगे रहना। होल्ड, क्लिंच और स्टे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अपना इधर ये वर्ड्स देख लेते हैं क्या है। जैसे ये वर्ड आप देख पा रहे हैं अकस्टम। ठीक है, अकस्टम। अकस्टम, तो अकस्टम क्या होता है, एक वर्ड है अकस्टम। ठीक है, और ये है एक्मो, एक्वेंट, एक्वायर, अक्यूमेन, अडामंड और ऑडिपोस। ठीक है, तो जैसे बात है अकस्टम की, तो अकस्टम क्या होता है, टू मेक नोन।
टू मेक नोन, ट्रेन, हैबिचुएट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे तो टू मेक नोन ये अलग मीनिंग हुआ, ट्रेन अलग मीनिंग हो गया, हैबिचुएट अलग मीनिंग हो गया। मतलब क्या हुआ, अकस्टम के 3 मीनिंग्स होते हैं, 3 मीनिंग्स निकलते हैं और अक्सर आप लोग देखते भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, परिचित कराना। ठीक है, और इसी अकस्टम का मतलब परिचित कराना भी होता है, अकस्टम का मतलब ट्रेन भी होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी को ट्रेनिंग देना, तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हैबिचुएट। हैबिचुएट क्या होता है, किस चीज का हैबिचुअल है या अकस्टम है, मतलब आदी होना। ठीक है, ये जो वर्ड है अकस्टम, इसके 3 मीनिंग हुए, मेक नोन, ट्रेन, हैबिचुएट। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको काम आएगा। और नेक्स्ट वर्ड है एक्म। एक्म क्या होता है, एक्म होता है समिट, पीक, जेनिथ, अपेक्स। ठीक है, एक वर्ड और होता है पिनेकल। ठीक है, इन सभी मीनिंग एक्म, समिट, पीक, जेनिथ, अपेक्स, पिनेकल। ठीक है, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है चोटी। ठीक है, चोटी, शिखर, शिखर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट ये जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है मेक नोन। ठीक है, तो अकस्टम, एक्वेंट लगभग सिनोनिम होते हैं, इसकी इस मीनिंग की वजह से ये इसका सिनोनिम कहा जाता है। ठीक है, एक्वेंट का मतलब भी होता है क्या, मेक नोन। मेक नोन मतलब किसी को कोई चीज बताना। यहाँ पे मीनिंग हो गया परिचय कराना, मतलब किसी को किसी के बारे में बताना। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो टेल। ठीक है, एक तरीके से इसको और आप क्या बोल सकते हैं, हम इसको अक्वेंट, मेक नोन, टेल, टेल करना। ठीक है, बताना किसी के बारे में। ठीक है, या परिचय कराना। ठीक है, अनाउंस भी बोल सकते हैं, अनाउंस करना, किसी चीज के बारे में आप अनाउंस कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिचय कराना। किस सेंस में, बताने के सेंस में। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं बताना। चलिए, फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर क्या होता है, एक्वायर कर लेना, मतलब अधिग्रहण कर लेना। ठीक है, तो एक्वायर के सेंस में और वर्ड क्या हो गया, टेक ओवर, गेट, प्रोक्योर। ठीक है, एक्वायर, टेक ओवर, गेट, प्रोक्योर, इन सब का मतलब क्या हो गया, कब्जे में कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है अक्यूमेन। अक्यूमेन क्या होती है, अक्यूमेन होती है हमारी समझ, समझ को बोलते हैं अक्यूमेन। ठीक है, तो मतलब हम इसको कह सकते हैं स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, और क्या हो सकता है, एस्ट्यूटनेस, सैगेसिटी। अक्यूमेन, स्पेशल एबिलिटी, एस्ट्यूटनेस, सैगेसिटी। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है समझ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अडामंट। अडामंट क्या होता है, स्टबर्न। ठीक है, अडामंट, स्टबर्न, ऑब्डुरेट। ठीक है, अडामंट, स्टबर्न, ऑब्डुरेट हो गया आपका वर्ड। और एक क्या वर्ड होता है, कंटुमेशियस। ठीक है, कंटुमेशियस, अडामंट, स्टबर्न, ऑब्डुरेट, कंटुमेशियस, कंटुमेशियस। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिपोज। ऑडिपोज क्या होता है, फैट, ऑयली। हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया आपका अडामंट, जिद्दी टाइप का। ठीक है, अडामंट, स्टबर्न, ऑब्डुरेट, कंटुमेशियस। ये TI नहीं होगा, CI होगा। ठीक है, कंटुमेशियस। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिपोज। ऑडिपोज क्या होता है, फैट, ऑयली। ठीक है, ऑडिपोज, फैट, ऑयली, मतलब क्या होता है,
आप समझ सकते हैं फैट क्या हो, चर्बी युक्त, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये एक्सरसाइज इतनी है, कंप्लीट होती है। और एक बार फिर से हम इसका पूरा रिवीजन ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड था अक्यूज, अक्यूज क्या होता है, चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट, अराइव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज करना, दोषी ठहराना, ठीक है, दोषी करना। नेक्स्ट वर्ड एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है, एक्रिड, एक्रीमोनियस, पंजेंट, बिटर, कॉस्टिक, वेरुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्टिक, अकॉस्टिक क्या होता है, पर्टेनिंग टू साउंड, ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड अक्यूज, अक्यूज, अक्वेस, ठीक है। अक्वेस क्या होता है, कंसेंट, ईल्ड, एग्री, कंकर, नॉड, नॉड भी होता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ सहमत। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट, अक्यूट, ए सी क्यू यू आई टी, और ये है ए सी यू टी ई, ठीक है। इसका मतलब और प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, ये मीनिंग चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, टू फ्री फ्रॉम अक्यूजेशन, आरोप, इसे बरी करना, ठीक है, एब्सॉल्व या सेट फ्री। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूट, अक्यूट शार्प पॉइंटेड होता है, नुकीला, ठीक है। ये वर्ड है अदर, अदर क्या होता है, होल्ड, क्लिंच, ठीक है, होल्ड, क्लिंच, स्टिक, मतलब इस चीज से चिपके रहना, लगे रहना, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे ये अचानक से याद आया हमको, यहाँ पे सी यू आर होती है वर्ड, ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम, अकस्टम क्या होता है, टू मेक नोन, ट्रेन या हैबिचुएट, ठीक है। इसके 3 मीनिंग्स होते हैं, टू मेक नोन परिचय कराना, ट्रेन तैयार करना, हैबिचुएट आदि होना, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड एक्म, एक्म क्या होता है, सबमिट, पीक, जेनिथ, अपेक्स, पिनेकल, ठीक है, सबका मतलब चोटी या शिखर। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट, ए सी क्यू यू ए आई एन टी, ठीक है। एक्वेंट क्या होता है, टू मेक नोन, टेल, अनाउंस, इस सेंस में आ जाता है। ये भी इसका लगभग सिनोनिम ही होगा इसकी वजह से, मेक नोन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर, एक्वायर क्या होता है, टेक ओवर, किसी चीज पे काबू कर लेना, कब्जे में कर लेना, ठीक है, टेक ओवर, गेट या प्रोक्योर। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूमेन, अक्यूमेन क्या होता है, हमारी समझ होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है, सगेसिटी होती है, ठीक है, एस्ट्यूटनेस होती है। नेक्स्ट वर्ड है अडामेंट, अडामेंट क्या होता है, स्टबर्न, अब्डूरेट, ठीक है, कंटूमेशियस। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आदिपोज, आदिपोज क्या होता है, फैट, ऑयली, ठीक है, मतलब चर्बी युक्त, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स कोशिश की आपको कराने की, ये आपके सिनोनिम्स वगैरह में भी काम आएंगे। इसके साथ साथ कंप्रीहेंशन, मीनिंग जब आपको निकाले क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, और आपका क्लोज पैसेज में भी वर्क करेगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट में भी वर्क करेंगे ये वर्ड्स आपको, क्योंकि ये मीनिंग हमको पता होगी, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन भी यूज कर पाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में भी आपका काम आएंगे ये। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दें। तो ये हमारा जो कोशिश है कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताएं, और इनको कॉपी में नोट करें, और इनको केवल क्या करें, देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। हमारे वीडियोस को आप एक से ज़्यादा 1-2 बार और देखें तो ये अपने आप आपको लर्न हो जाएगा, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू।